चलिए मैं बहुत उत्सुक। हमें और हमारे जैसे दलित समाज के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से क्या सीखना चाहिए, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हमें मुख्य रूप से 3 या 4 बातें सीखनी चाहिए। जबकि भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा वह बस 3 व्यक्तियों से सीखा, और उन 3 व्यक्तियों के नाम जिनमें से उन्होंने बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुल्ले से सीखा। और यह सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमाबाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनकी माँ ने ही उन्हें सिखाया था कि बेटा कभी किसी से लड़ाई मत करना, बस पढ़ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तब कोई वैद्य उनके घर पर नहीं आया था, क्योंकि वह एक अछूत महिला थी। और तब भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि मेरी माँ जिस भी रोग से मरी वो तो चलो एक शारीरिक रोग था, पर यह समाज तो मानसिक रोग से ग्रस्त है। सबसे पहले इसका इलाज ढूंढना होगा। और फिर भीमराव अंबेडकर जी ने इस रोग का इलाज करते हुए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसी सोच और उसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हमें और आपको क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीख रहा हूँ, पर आपको क्या सीखना चाहिए? हमारे इस दलित समाज को क्या सीखना चाहिए? देखिए, इस समाज में जितने भी वंचित समुदाय हैं, जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आप सबको समानता की स्थिति में आना चाहिए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी बड़ा ही सुंदर संविधान लिख कर गए हैं, और उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों में सबसे पहले अधिकार समानता का है, ना कि स्वतंत्रता का, क्योंकि समानता जरूरी है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 अनुच्छेद हैं जिनमें समानता को पूरी तरह से साबित करने का प्रयास किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आर्टिकल 17 में लिखते हैं कि छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित और दंडनीय होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने मरने के 1 साल पहले दबाव डालकर 1955 में छुआछूत अपराध अधिनियम भी पास करा लिया, और जिसके तहत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हमें और आपको क्या सीखना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वह दहाड़ेगा, इसलिए बिना शिक्षित हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, पर किताब हाथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी, तो इसका बस एक ही रास्ता है, किताबें और पढ़ाई। इसका खुद एक उदाहरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और हमारे समाज के पास ना ही इतना पैसा है, ना ही इतनी ताकत है, ना ही इतना रसूख, ना ही इतना ज़मीन जायदाद, ना ही पॉलिटिकल ताकत। जिन समुदाय और परिवारों के पास इन चीज़ों की ताकत नहीं होती, उनके पास बस एक ही रास्ता बच जाता है, और वह है शिक्षा, पढ़ाई। मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे, मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। एहसान मेरे साहब का चुका ना पाओगे, भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे, मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे।
छूत अछूत के जुल्मों से तम से सारी उम्र यूं ही हम रोते। मिलती आजादी हमको कभी ना दुनिया में मेरे भीम न होते। कर्ज भीम का मेरे चुका ना पाओगे, भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। कितना दर्द सा साहब ने हम सबको अधिकार दिया। अपने समाज के खातिर अपने बेटों को कुर्बान किया। हर जगह मिलेंगे साहब तुम जहां भी जाओगे, भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे। मेरे भीम की कुर्बानी भुला ना पाओगे।